जैसी आला हजरत जैसी शख्सियत कहती या रसूलल्लाह मैं आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करूं तो किन जुमलों से बयान करूं। आपकी तारीफ बयान करने के लिए, आपकी तारीफ बयान करने के लिए, आपकी तौसीफ बयान करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। या रसूलल्लाह आपकी तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए इल्म का होना जरूरी है। आला हजरत का कलम उठता है और लिखना शुरू कर देते हैं। या रसूलल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कसम खुदा की उसकी तारीफ कौन बयान कर सकता है, उसकी तौसीफ कौन बयान कर सकता है, जिसका जिक्र खुद खुदाए पाक कर रहा हो उसकी तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता है। ऐ सालारपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अपने कानों की दिलों से बातों को सुनना। कसम खुदा की उस नबी की तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता है। आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, आप भी उसी नबी के चाहने वाले हैं, आप भी उसी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, आप भी उसी नबी के ऊपर जो है अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हैं। आपको नबी से मोहब्बत है, इसीलिए आप जो है नबी के जलसे में आए हुए हैं। कसम खुदा की अगर हमारा और आपका यहाँ आना अगर अल्लाह को पसंद आ गया तो कसम खुदा की हमारा यहाँ बैठना भी जो है कामयाब हो जाएगा और आना भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले जरा बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसकी तारीफ और तौसीफ कौन बयान कर सकता है, जिसको रब कहीं कुरान में तोहा कह के पुकार रहा हो, कहीं यासीन कह के पुकार रहा है, कहीं मुदस्सिर और मुज़म्मिल कह के पुकार रहा है, कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकार रहा है। उसकी शान कौन बयान कर सकता है, उसकी अजमतों को कौन बयान कर सकता है। आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता चलूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज सबसे ज्यादा अगर हमारे आपके अंदर और हमारे बच्चों के अंदर किसी चीज की कमी पाई जाती है और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो हमारे आपके बच्चे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर नाफरमान हो रहे हैं तो हमारे बच्चे नाफरमान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बिगड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खसालिन। बोलो सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों अपनी औलाद को तीन बातें सिखा दो, अपनी औलाद को तीन आदतें सिखा दो, अपनी औलाद को तीन चीजें बता दो। अब वो कौन सी तीन चीजें हैं, वो कौन सी तीन आदतें हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सबसे पहले मेरी मोहब्बत सिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों सबसे पहले अपनी औलाद को तीन बातें सिखा दो। सबसे पहली बात आका इरशाद फरमाते हैं कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा दो। जब आप अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखा देंगे, जब आप अपनी औलाद को नबी का इश्क सिखा देंगे, जब आप अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत उनके सीने में गामजन कर देंगे, उनके सीने में डाल देंगे, तो आपका बेटा जो है देवबंदी नहीं बनेगा, आपका बेटा जो है राफजी नहीं बनेगा, आपका बेटा जो है वहाबी नहीं बनेगा, आपका बच्चा जो है वो सुले कुल्ली नहीं बनेगा, आपका बच्चा बल्कि जो है वो आशिके रसूल बनेगा, आशिके रसूल। और वो जब आशिके रसूल बन जाएगा तो दुनिया के किसी गोशे में चला जाए, दुनिया के किसी इलाके में चला जाए, अपने जैसा नबी को जो है बशर नहीं कहेगा, अपने जैसा नबी को बड़ा भाई नहीं कहेगा। दुनिया के किसी इलाके में चला जाए, दुनिया की किसी कंट्री में चला जाए, दुनिया के किसी जो है खत्ते में चला जाए, वो गुनहगार तो हो सकता है लेकिन नबी का गद्दार नहीं हो सकता है। कसम खुदा की जब आपके बच्चे के अंदर, आपके बच्चे के सीने के अंदर मुस्तफा का इश्क होगा, मुस्तफा का प्यार होगा, तब बात आएगी मुस्तफा की तो कसम खुदा की आला हजरत की ज़बान में वो यूं कहता हुआ नजर आएगा, या रसूल अल्लाह सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वक्त आइबे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह में क्या क्या कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुकर्रिरे बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद रज़ा लखीमपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सा इश्क, कौन सी मोहब्बत। आओ आपको मोहब्बत की एक झलक दिखाएं। लेकिन आज हम और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो क्या सिखाते हैं, दुनियावी मोहब्बत,
दुनिया वालों की मोहब्बत, कोई फिल्मी स्टार की मोहब्बत सिखा रहा है, कोई दीवाना फिल्मी स्टार का होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे याद रखो, आका इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रहकर के जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा, कल हश्र के दिन उसका साथ उसी के साथ होगा, हश्र का उसका उसी के साथ में होगा। तो मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है कामयाब हो जाए और मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाए, तो सबसे पहले आप दुनियादार की मोहब्बत ना सिखाएं, बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत सिखाएं। आप उन लोगों की मोहब्बत को ना सिखाएं, उन लोगों की कहानियों को ना बताएं जिन्होंने चांद पर चले गए हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत सिखाएं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी मोहब्बत सिखाएं। कसम खुदा कि आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, मरने के बाद आखिरत में कामयाब हो जाएगा। कैसी मोहब्बत, कैसा प्यार, कैसा इश्क, मैं आपको बताऊं। आओ, मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन है, एक सहाबी रसूल है जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कसम खुदा की, जिनका नाम हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ऐसे वो आशिक रसूल है, ऐसे वो दीवाने हैं, ऐसे वो मस्ताने हैं। नबी की मोहब्बत ऐसी आपके सीने में गामजन है, ऐसी आपके सीने में रोशन है। कसम खुदा की, आप ईमान लाने के बाद में, अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्के की सरजमीन है, ईमान लाने के बाद में आप उमैया के गुलाम थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, उमैया कह रहा है कि ऐ बिलाल, आप नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, आप नबी के दीन से दूर हो जाए, आपको हम आजाद कर देंगे। आप नबी के दीन से दूर हो जाए, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी के दामन से दूर हो जाए, हम आपको आजाद कर देंगे। कसम खुदा की, गौर से सुनना, हजरत बिलाल का जवाब क्या था। हजरत बिलाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमैया, तू मेरी जान ले सकता है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपको गरम रेत पर खींचा गया, आपके सीने के ऊपर पत्थर तोड़े गए, आपसे कहा गया कि ऐ बिलाल, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। कसम खुदा की, बिलाल ने क्या इरशाद फरमाया था, ऐ उमैया सुन, तू जान ले सकता है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता है। दूसरी बात, आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। जब आपके बच्चे के सीने के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी, तो वो हजरत अली की भी तारीफ करेगा, हजरत उमर की भी तारीफ करेगा, उस्मान गनी की भी तारीफ करेगा, मौला अली की भी तारीफ करेगा, सिद्दीक अकबर की भी तारीफ करेगा, हजरत बिलाल की भी तारीफ करेगा, और हजरत अमीर माविया की भी तारीफ है। सुभान अल्लाह। लोग इतना हजरत अली की तारीफ में गुम हो गए कि हजरत अमीर माविया की शान में भौंकते हैं, बुरा भला कहते हैं। ऐ लोगों, याद रखो, अपने बच्चों के सीने के अंदर जब अहले बैत की मोहब्बत डाल देंगे, तो कसम खुदा की, वो खुलफाए राशिदीन की भी तारीफ करेगा, तमाम तर सहाबा की तारीफ करेगा। हम सुन्नियों का यह अकीदा है, ये जानना और मानना है, ये तस्लीम करना है कि हजरत अमीर माविया भी सहाबी रसूल है, वो भी जन्नती है। जितने सहाबा है सारे के सारे जन्नती है। जब आपके बच्चों के सीने के अंदर, आपके बच्चों के दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होगी, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत होगी, तो कसम खुदा की, जब वो दुनिया से जाएगा तो आला हजरत की ज़बान में यूं कहेगा कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। चराग लेके चले। तीसरी बात, आका क्या इरशाद फरमाते हैं। और आज कुछ लोग जलसे में आए हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे। कुछ लोग जलसे को नुमाइश बना रखा, आते हैं देख के चले जाते हैं, आते हैं बैठ के चले जाते हैं, आते हैं सुन करके चले जाते हैं। लोगों ने जलसे को नुमाइश बना रखा है। याद रखो मेरे प्यारे, ये जलसा नहीं है, बल्कि इल्म की दरसका है, दरसका। यहाँ इल्म दिखाया भी जाता है, इल्म सिखाया भी जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। यही वो दरसका है, यही यहाँ से इल्म सिखाया भी जाता है और दिखाया भी जाता है। याद रखो, जो लोग चले गए हैं अपने बिस्तरों पे हैं, यकीन मानिए, जिनका दिल जो है इबादत में नहीं लगता है, अल्लाह के मुकद्दस जलसों में नहीं लगता है, नेक महफिलों में नहीं लगा करता है, उनका दिल बीमार हुआ करता है। उनके ईमान की जायजा आप ले। हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक शख्स ने सवाल किया, यार जो है सवाल किया कि जो है किसी का दिल अगर बीमार हो जाए तो उसका इलाज क्या करना चाहिए। जिस इंसान का दिल नमाज में नहीं लगता,
इबादत में नहीं लगता, जलसों में नहीं लगता, मस्जिदों में नहीं लगता। उनके ईमान का आप जायजा लें। उनके दिल बीमार हो जाया करते हैं, और जिनके दिल बीमार हो जाया करते हैं, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उनको चाहिए दिल की अगर सफाई करना है तो वो चले जाएं अल्लाह के मुकद्दस घर में, और अल्लाह के मुकद्दस घर को साफ किया करें। अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ, सही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ कर देगा। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर आप जायजा लें, आज हमारे हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं कि मस्जिदों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, इमामों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, आलिमों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, जलसों से हम दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तमाम परेशानियों के शिकार हम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुसीबतें क्यों आ रही हैं, तंगदस्तियां क्यों आ रही हैं? उसकी वाहिद वजह यही है, उसका रीजन यही है कि आज हम अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए। बेशक अज़ानें हो रही हैं, हम आराम से बिस्तरों पे सो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं। हमारे पास अगर वक्त है तो फोन चलाने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो इंस्टाग्राम चलाने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो होटलों पे बैठ के जो है गुफ्तगू करने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो दुनियावी बातें करने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है इमामों की बुराई करने के लिए है, हमारे पास अगर टाइम है तो आलिमों की तौहीन करने के लिए है, हमारे पास अगर वक्त है तो रोड पे खड़े होकर दूसरों की बुराइयां करने के लिए है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो आलिमों के पास जाने के लिए नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जिनको गुस्ल करने का तरीका नहीं पता। बेशक और इल्म दीन के बारे में आका इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करना हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है, फर्ज। अब ये जरूरी नहीं कि कोई आलिम बन जाए, अच्छी बात है आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, कारी बन जाए, लेकिन इतना इल्म दीन हर मर्द औरत के ऊपर फर्ज है कि हराम को हराम और हलाल को हलाल पहचान सके, उसमें तमीज कर सके कि हराम क्या है, हलाल क्या है। लेकिन आज हमने इल्म तो सीखा नहीं, और इतना वक्त भी नहीं हमारे पास कि हम इमाम साहब के पास जाएं या अपने से ज्यादा इल्म वाले के पास जाएं, उससे पूछें। पूरी जिंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते पढ़ते, अभी अच्छी तरीके से रुकू करने का तरीका नहीं पता है, अच्छी तरीके से तहारत करने का तरीका नहीं पता है। याद रखना मेरे प्यारे, ऐसी नमाजें आपके जो है मुंह पे मार दी जाएंगी, ऐसे रोजे आपके मुंह पे मार दिए जाएंगे। कसम खुदा की, जब तक इंसान पाक नहीं होता है, जब तक इंसान पाक ही हासिल नहीं कर सकता है, तब तक उसका जो है वजू नहीं हो सकता है, और जब वजू नहीं होगा तो उसकी नमाज कहाँ से हो जाएगी, और जब नमाज नहीं होगी तो आपकी दुआ कहाँ से कबूल होगी? बताएं मेरे प्यारे। अल मुख्तसर आप यूँ समझे, इल्म दीन हासिल करें, अपने से ज़्यादा इल्म वाले के पास बैठा करें, इसलिए बैठने से अच्छी सोहबत अख्तियार करने से जो है असर पड़ता है। तीसरी बात आका इरशाद फरमाते हैं, आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी बात आका इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ। लेकिन आज हम ये देखते हैं, हमने इस बात का मुशाहिदा किया, देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे फादर्स हमने देखा, पिता को हमने देखा, वालिद को हमने देखा कि बहुत सारे वालिद अपने बेटे की उंगली को पकड़ करके कॉलेजों की तरफ ले जाते हुए, इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम ऐसे वालिद होते हैं जो अपने बेटे का हाथ पकड़ के मदरसे की तरफ ले जाते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत कम। मेरे प्यारे, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, मास्टर बनाए, मुझे एतराज नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मुस्तफा का दीन सिखाएं, सुभान अल्लाह, शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम सिखाएं। इसलिए कि आपको जो है, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, अच्छी बात है, ये सारी की सारी डिग्रियां यहीं रखी रह जाएंगी। अगर कोई चीज काम आने वाली है, अगर जो है कोई इल्म काम आने वाला है तो इल्म मुस्तफा है। जब आपका बच्चा इल्म मुस्तफा से आरास्ता होगा तो माँ बाप की खिदमत करेगा, और दुनिया में जब तक रहेगा माँ बाप की इज्जत करेगा, मरने के बाद अपने बाप अपने माँ के नाम ईसाली सवाब करता हुआ नजर आएगा। कम से कम अपने बच्चों को इतना इल्म दीन जरूर सिखा जाए कि जब तक दुनिया में रहे आपकी इज्जत करता रहे, उसके बाद में मरने के बाद आपकी कब्र पे खड़े होकर के, आपकी कब्र के पास खड़े होकर के सूरह फातिहा, सूरह रहमान, सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके आपके लिए बख्शिश की दुआ तो कर सके, इतना इल्म जरूर सिखा जाए। कसम खुदा
की, आपका बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मौला हमारे बोलने में जो गलती हुई है मौला अपने महबूब के सदके में माफ़ अता फरमाए, हमें हक गो की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम। हेलो हेलो भैया, आवाज़ खींच रहा है दादा। माशाल्लाह। हेलो हेलो हेलो, ये बेस वगैरह बिल्कुल बंद कर दो, बेस बंद कर दो और हल्का सा रिपीट, आवाज़, इको, 3 चीज़ें रखो।